ओके, तो अभी हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मीन्स हम हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं सीधे डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए। जी एडिट। तो फाइल नेम कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे अभी मैं लेता हूँ सपोज कुछ भी ले रहा हूँ, जैसे इनपुट। इनपुट मैंने फाइल का नेम ले लिया है, इनपुट डॉट जावा। ओके, तो सिंपल आपको पहले ही बताया हुआ है क्या लिखते हैं, पब्लिक क्लास फाइल नेम क्या है, इनपुट। ओके, अब आगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट हैश। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, ठीक है, तो एक चीज़ बताता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है जावा डॉक डॉक SC7। ओके, ठीक है, फर्स्ट लिंक पे चले जाना है और देखिए सबसे पहले एक बार बताता हूँ कि जावा में सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। ठीक है, और जावा में हर कोई चीज़ पैकेजेस के अंदर होती है। लाइक पैकेजेस के अंदर क्लासेस हैं। तो मतलब देखो कुछ प्री डिफ जैसे मैंने वहाँ पे क्लास बनाई थी, ठीक है, पिछली वाले वीडियो में क्लास बनाई थी जिसमें क्या क्या था, इंट लेंथ ब्रेथ और हाइट थी उसकी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो जावा में वैसे ही पैकेजेस हैं। पैकेजेस में पहले की प्री डिफाइंड क्लासेस डिफाइंड है। मींस वो क्लासेस जो कि सपोज जिसने जावा बनाई है तो उसने पहले ही प्री डिफाइंड क्लासेस डिफाइन करके लिख रखी है। जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए। तो वैसे ही अभी मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा। देखो जो बिल्कुल बिगनर्स है जिनको नहीं पता है, तो सपोज अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहो। ठीक है, कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखिए होता है क्या है, देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ठीक है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में देखो जावा डॉट यूटिल ढूंढो यहाँ पे जावा डॉट यूटिल। ये जावा डॉट यूटिल में गया मैं। ठीक है, वहाँ पे मैं जाऊँगा, अब क्लासेस ये पैकेज है, उसके अंदर एक क्लासेस है। क्लासेस में मुझे जाना है स्कैनर क्लास में, तो मैं गया स्कैनर क्लास में। तो देखिए क्लास स्कैनर ये, तो क्लास स्कैनर का काम क्या है, देखो सिंपल क्या बोल रहा है, अ सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच कैन पार्स प्रिमिटिव टाइप्स एंड स्ट्रिंग यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशन। A scanner breaks its input into tokens using a delimiter pattern which by default matches white space। सिंपल सी बात ये है, स्कैनर क्लास इसके लिए यूज़ की जाती है ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकें। सिंपल सिंपल वे में बताया जाए तो किसके लिए यूज़ की जाती है, ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकें। मैं अब दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैनर ये क्या है, मेरी एक क्लास है। ठीक है, स्कैनर क्लास है। ठीक है, अब देखो स्कैनर क्लास है, तो स्कैनर SC ये मेरी एक रेफरेंस, मैंने पिछली वीडियो में पहले ही बताया हुआ है। तो क्या है ये, देखो अब मैं लिखते भी जा रहा हूँ साथ साथ में कि क्या क्या है। देखो SC इज अ रेफरेंस ऑफ टाइप स्कैनर। ठीक है, स्कैनर है क्या असली में, स्कैनर इटसेल्फ क्लास है एक। ठीक है, लेकिन एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि पहले ही डिफाइंड है जावा में। ठीक है, तो हमको उसको डायरेक्ट यूज करना है बस। HC इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, स्कैनर। मैंने पहले ही बताया हुआ है क्यों लिखते हैं इससे, मतलब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, वो मैं सब बताया हुआ हूँ पूरा। बस अभी आपको सिंपल डायरेक्ट इसको यूज़ करना है। सिस्टम, जब भी आपको यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र से इनपुट क्या होता है वो मैं पूरा बताऊंगा आपको, बस थोड़ा वेट कीजिए। सिस्टम डॉट आई एन देख, सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ सिस्टम डॉट आई एन क्या है। सिस्टम डॉट आई एन इज एन इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मतलब जब आप कीबोर्ड में लिखोगे ना कुछ अर्जुन सिंह, तो वो इसमें जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको होने क्या वाला है असली में। ठीक है, तो देख लो। तो जब अभी देखो इसमें एक स्टैक रहेगा।
स्टैक, ठीक है, पहले ही बताया हुआ है मैंने आपको, ये स्टैक रहता है और एक रहेगा एक हीप। तो हीप रहने वाला एक, तो मैंने किस नाम का रेफरेंस बनाया, एस सी नाम का, एस सी नाम का रेफरेंस बनाया है, ठीक है। तो ये एस सी क्या करने वाला है, ये पॉइंट करेगा इसको, इसमें मैं क्या पास करने वाला हूँ, कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट, जैसे मैंने लिखा अर्जुन सिंह, ठीक है, तो ये इसको पॉइंट करेगा, सिंपल एज इट इज़। बट उस, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये यूज़र से मतलब एक इनपुट लेते जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, असली में कैसे चलने वाला, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आई एन क्या है, सिस्टम डॉट आई एन मीन्स इनपुट स्ट्रीम, मीन्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। बस हमारे इस पर इनपुट स्ट्रीम का है, कीबोर्ड है, तो टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, 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 ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो अभी देखो हम सिंपल अपना जावा डॉक देखते हैं, ये देखो। तो इसमें कैसे लिया हुआ है, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन, इसने एक ही लाइन में लिख दिया, मैंने 2 लाइनों में लिखा, बस सिंपल सी ये की है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अभी मैंने तुम्हें कितना बताया हुआ है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो समझ लो, इंट ए इक्वल्स टू टू लिखता हूँ मैं, सेमी कॉलन, इंट बी, इंट बी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 3। तो मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि इसमें क्या आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहा हूँ, प्रिंट एलन, तो समझ लो ए प्लस बी कर रहा हूँ, सिंपल डायरेक्ट, ठीक है, ए प्लस बी सेमी कॉलन, ठीक है, कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका डायरेक्ट 5 आता है, पर इसमें क्या, मैं क्या क्या है, मैं ए को वैल्यूज दे रहा हूँ, खुद ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा तब है जब मैं क्या बोलते हैं यूज़र से वैल्यू लूँ, लाइक ऐसा करके आया उसको कि एंटर द फर्स्ट नंबर, वो डाले मेरा, वो डालेगा 100, ठीक है, वो एंटर द सेकंड नंबर, वो डालेगा 200, तो उसका एडिशन करके दे, तो मैं बस वैसा ही करने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम, देखो पहले तो मैं आपको एक, ठीक है, देखते हैं, ये बताता हूँ, प्रिंट, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट, मैं क्या बोलूँगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो अब कैसे करना है सर, जैसे इंट, ठीक है, इंट इतना मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, इंट क्या है, डेटा टाइप है, ए एक उसका वेरिएबल है। अब कैसे एक्सेप्ट करना है, देखो अब सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इंट, तो देखो अगर तुम्हें कभी भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है तो तुम क्या लिखोगे, देखो अब हर चीज, हर काम ना होता है रेफरेंस से, ये इससे ही, तो सिंपल तुम्हें लिखना है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है मेरी स्कैनर क्लास में, जिसका काम सिर्फ इतना सा है, इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करना, बस, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, अब देखते जाओ। तो अब तुम एरर बचा, देख तो एक सेकेंड रुको, कंट्रोल आल्ट टी, तो जी एडिट, सॉरी क्या करूँगा, जावा सी इनपुट, इनपुट डॉट जावा, जावा, ओके। देखो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है ये तुम सोचो एक बार, मैं तो बताऊंगा ही, फिर भी देखो एरर इसलिए आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है स्कैनर, उसको एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया स्कैनर क्लास को। अब इस स्कैनर क्लास को जादू कोई ना कि अपने आप आ जाएगा, तो मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब उसको, वो मेरी जावा के प्री डिफाइंड पैकेजेस में डिफाइंड है, पर मेरे को इंपोर्ट तो करना है ना कि भाई तू मेरे प्रोग्राम में यूज़ हो जा, तो इसलिए मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब मैंने क्या इंपोर्ट कर दिया, अब देखिए हो गया ना रन, ठीक है। तो जावा
इनपुट यूटी। तो अभी क्या सिंपल आ रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मैं एंटर करूँगा 2, बस इतना ही प्रोग्राम मेरा सिंपल। उसने एक नंबर एक्सेप्ट कर दिया मेरे से, ठीक है। उससे कोई अभी फ़ायदा, मैं कुछ उस पर ऑपरेशन नहीं किया है, ठीक है। तो बस इस पर एक नंबर एक्सेप्ट किया। पर नोटिस करने वाली ये बात है कि यूजर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मैं तब मैं कंपाइल टाइम ही दे रहा था। अब एक एक बार आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि कंपाइल टाइम नंबर देने का और रन टाइम नंबर देने का क्या फ़ायदा रहता है, खुद सर्च कीजिए, ठीक है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर में लिखा, अब मैं लिखूँगा एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इंट बी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। कुछ भी दे सकता हूँ उसका नाम, लेकिन अब इसको कॉल करने क्या रहेगा, नेक्स्ट इंट, ठीक है, समझा। हाँ, अब देखो ये हो गया। तो एंटर द फर्स्ट नंबर और एंटर द सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। तो अब दोनों दोनों नंबर ऐड कर दिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, अब ए और बी में वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, जो भी स्टोर करेंगे। तो ए प्लस बी, ठीक है। और एंड में क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टी, क्या करेंगे, डबल कोट्स में रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस रिजल्ट एल टी, बस। जावा सी इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर 2, एंटर द फर्स्ट सेकंड नंबर 8, रिजल्ट क्या आ गया 10। सिंपल, समझे ना इतनी। देखो रिजल्ट क्या आ गया 10। तो फायदा क्या है, अभी देखो, तब तब मैंने कंपाइल टाइम ही वैल्यू दे रहा था, मतलब ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 ऐसे करके दे रहा हूँ। अभी यूज़र की मर्जी है, वो कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। यूज़र मतलब कोई भी बंदा वैल्यू डालेगा। देखो अभी देखो, मैं यहाँ पे 1000 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब रन टाइम वैल्यू डाल रहा हूँ 2000, ठीक है। तो रिजल्ट आ रहा है 3000, समझा ना। तो यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही एक सिंपल, इतना समझ में आया ना। तो अभी देखो, अगर अगर मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना हो, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए भी सिंपल, ठीक है। आपको लिखना है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ सिंपल, और इक्वल्स टू, अब इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या है, नेक्स्ट इंट। तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग, तो उसके लिए है एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। बस सिंपल, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये ऐसा वो ऐसा एक्सेप्ट, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि अब देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, बस। प्लस अब क्या है, क्या बोला, किस में स्टोर है वो, वैर में, तो बस कर दो प्रिंट, सिंपल एज इट इज, ठीक है। अब मैं खुद वैल्यू डालूंगा, जैसे कि देखो, हे आई एम अर्जुन सिंह, तो आ गया ना। यूज़र से डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूँ उससे, ठीक है। मैं ऐसे करके क्या करता था, नहीं तो मैं क्या करता था पहले, मैं उसका आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब यूज़र से वैल्यू लेने में, और क्या बोलते हैं डायरेक्ट कंपाइल टाइम वैल्यू लेने में क्या फ़ायदा है। उसमें मैं क्या करता था, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू अर्जुन ऐसे डालता था, ठीक है। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ए, तो इसमें यही वैल्यू आएगी आउटपुट में, ठीक है। एक सेकेंड, सिस्टम ओके, सिस्टम लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक है, हेलो हाउ आर यू, तो स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया। और ये जो अर्जुन आया है वो इस ये वाला, ठीक है, समझ में आया।
क्या बताना चाहता था, चलो, थैंक यू।